अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम बात करेंगे कि माह रमज़ान मुबारक मुकम्मल होने वाला है। दोस्तों, ईद उल फितर से पहले पहले आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है और आगे लोगों तक शेयर भी करना है, क्योंकि इस वीडियो में क्या ख़ास है कि आपने क्यों देखनी है, मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं क्या चीज़ बयान करने लगा हूँ। मुसलमान अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रोज़ा रखते हैं। पूरा माह रमज़ानुल मुबारक हमने रोज़े रखे, इबादत में गुजारा, नेकियां की, माह रमज़ान अलविदा हो गया। लेकिन इसके अंदर रोज़ों की मकबूलियत क्या है कि हमने रोज़े तो रख लिए हैं, ये रोज़े अल्लाह की बारगाह में कबूल हुए कि नहीं हुए, इसके बारे में हदीस पाक है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमानों, अपना ईद उल फितर से पहले पहले अपना फितराना अदा करो, फितराना अदा करो। और एक और हदीस पाक के अंदर आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा फितराना अदा ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। अल्लाह अकबर! कितने सख्त जुमले हुज़ूर अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं कि वो बंदा हमारी ईदगाह के करीब ना आए, यानी कि मतलब क्या कि वो ईद भी ना पढ़े, जिस पर फितराना देना लाजिम था, वाजिब था, लेकिन उसने फितराना अदा नहीं किया। दोस्तों, आपका फितराना किसी गरीब, यतीम, मिस्कीन, मुस्तहिकीन जो अफराद हैं जिन्हें फितराना लगता है, जब आप उन्हें फितराना देते हैं तो इसके अंदर अल्लाह ताला की रज़ा भी हासिल हो जाती है, वो आगे जिसको दे रहे हैं वो भी खुश हो जाता है और हमारे रोज़े भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगे। फितराने के बारे में हर मुसलमान आज़ाद बंदे पर फितराना वाजिब है, जिसके पास मालियत हो, माल हो और वो उसका मालिक भी हो। इसकी मिकदार ये है कि गंदम का जो आटा है उसके हिसाब से फ़ी बंदा 170 रुपये अदा करेगा, और जौ के हिसाब से फ़ी बंदा 560 रुपये अदा करेगा, और खजूर के हिसाब से फ़ी बंदा 1600 रुपये अदा करेगा, और किशमिश के हिसाब से बंदा 2800 रुपये फ़ी बंदा घर में से अदा करेगा। घर के जितने भी अफराद हैं उनका जो सरबराह है वो साहब का फितराना वो अदा करेगा। अब ये फितराना माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर भी आप अदा कर सकते हैं। ईद उल फितर से पहले पहले, ईद पढ़ने से पहले पहले आप फितराना अदा करके फिर ईदगाह के करीब जाएं, फिर जाकर आप नमाज अदा करें। इसके लिए बेहतरीन ये है कि आप माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर फितराना अदा करें, क्योंकि जो मुस्तहिकीन हैं, यतीम, मिस्कीन, गरीब हैं, वो अपनी ईद की तैयारी करेंगे, ईद के लिए कपड़े पहनेंगे, अपनी खुशियों के साथ वो भी शामिल हो जाएंगे। तो दोस्तों, फितराना ये रोज़ों की मकबूलियत के लिए बेहतरीन ज़रिया है, ये हमारे गुनाहों को माफ़ भी कराता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फितराना देने वाला बंदा, जो बंदा फितराना अदा करता होगा अल्लाह की रज़ा के लिए, तो फरमाया कि कल बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला उस बंदे को अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। तो जिन पर फितराना लाजिम है वो ईद उल फितर से पहले पहले लाजमी फितराना अदा करें, वरना हमारे रोज़े भी अल्लाह ताला की रज़ा होगी। अल्लाह ताला चाहे तो कबूल फरमाए या ना फरमाए। अगर हम रोज़े कबूल कराना चाहते हैं तो फिर इसके लिए हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि हम पहले फितराना अदा करें, फिर हम ईदगाह के करीब जाएंगे। अल्लाह ताला सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।